हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। पानी नहीं तो वोट नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। केंद्र सरकार में इस्पात मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के गृह हलके उचाना गांव में लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। लोग लगातार बीमार हो रहे हैं और कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। आलम यह है कि अब लगातार इस समस्या से परेशान लोगों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार तक की बात कह दी। उचाना के गांव थुआ के लोगों को ऐसा गंदा पानी पिलाने वाले क्या खुद इसे पीना पसंद करेंगे? नहीं ना, तो फिर उचाना गांव ने क्या पाप किया है कि लोग इस गंदे पानी को एक अरसे से पीने को मजबूर हैं। लोग लगातार बीमार पड़ रहे हैं और कहीं कोई सुनवाई नहीं। यहाँ तक कि CM मनोहर लाल खट्टर खुद इस गाँव में रैली के लिए पहुँचे थे। लोगों ने अपनी समस्याएं भी बताई थी, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पार। आलम ये है कि लोग लगातार बीमार हो रहे हैं और अब इस बात से परेशान लोगों ने लोकसभा के चुनावों के बहिष्कार की बात की है। कुआं में पानी की बहुत किल्लत चल रही है। जगह जगह पर खड्डे है, जिसके कारण पानी बहुत गंदा आता है और हमें वही पानी पीना पड़ता है, जिसके कारण बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गंदा पानी पीने से सभी घरों में बीमारियां, बच्चे बीमार हो जाते हैं और बहुत सी परेशानियां चल रही है। 15 दिन पहले हमारे गांव में मुख्यमंत्री आए थे। उन्होंने कहा था कि आपकी पानी की किल्लत सारी परेशानियां दूर कर देंगे, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा। गांव में पीने के पानी की बहुत समस्या है। हर जगह पाइपलाइन लीकेज है। कृपया करके इसको ठीक किया जाए। पानी से बहुत बदबू आती है। पीने के लिए हर जगह बच्चे और सभी बीमार होने लग रहे हैं। बच्चे बीमार हो जाएंगे, डांगर बीमार हो जाएगा, हम क्या करेंगे? आपका इसका तो जाम बनाओ जगी के लिए। हम न कोई जरूरत नहीं, हम पानी में हम वोट नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री के लिए हम क्या कर बोल रहे हैं? हम यहाँ से बोल रहे हैं हमारा पानी का इंतजाम होना चाहिए, हमारे गलिया का इंतजाम होना चाहिए। हमारी गलिया में सिडांद उठ रही है। हैरानी होती है ये जानकर कि ऐसे बदतर हालात उस इलाके के हैं जो केंद्र सरकार में इस्पात मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह का गृह हलका है। इतना ही नहीं, इनकी धर्मपत्नी प्रेमलता यहाँ से विधायक भी है। फिर भी लोगों के बार बार शिकायत करने के बावजूद जगह जगह से टूट चुकी पेयजल की इन पाइपलाइंस को ठीक नहीं किया गया। इस गंदे पानी ने यहाँ कईयों को अस्पताल के दर्शन करवा दिए। अब लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। गंदे पानी की इस समस्या पर विधायक और मंत्री जी ने तो कोई सुनवाई की नहीं। क्या अब वोटों के बहिष्कार का डर इस गाँव के बाशिंदों को साफ पानी मयस्सर करवा पाएगा? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। राजेश जागलान हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। राजेश, ये समस्या कितने दिनों से है? ये जो गांव थुआ के हल्का उचाना का जो गांव थुआ है, इसकी समस्या लगभग बहुत पुरानी है। कई सालों से यहाँ पर पानी की बड़ी किल्लत चल रही है और गांव वालों का ये कहना है कि उन्होंने अपने खुद के पैसे गांव के लोगों द्वारा इकट्ठे करके और जलघर के अंदर एक सबमर्सिबल बोर लगाया गया था, जिसका पानी इन गाँव के घरों के अंदर पीने के लिए आएगा। लेकिन गाँव के अंदर घरों में जो पानी पीने के लिए आ रहा है वो बहुत ही गंदा आ रहा है। गंदा इसलिए आ पा रहा है क्योंकि जो जगह जगह पर जो पाइपलाइन की लीकेज होने की वजह से टूटी हुई है, जिसकी वजह से गांव जो बाहर का जो गंदा पानी है वो घरों के अंदर आ रहा है। लगभग 6 महीने से ये समस्या लगातार 6 महीने से ये समस्या है, तो क्या अधिकारियों को इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है? इस बारे में अधिकारियों को भी जानकारी इस बारे में थी, लेकिन अधिकारियों का अपने जो कार्य करने में असमर्थ रहे। क्योंकि चाहूंगा कि ये जो उचाना हल्का है, उचाना हल्का बहुत ही राजनीति का गढ़ माना जा रहा है।
वो इसलिए माना जा रहा है क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री का गृह क्षेत्र, उनकी धर्मपत्नी प्रेमलता जी यहाँ से विधायक, मौजूदा विधायक है, और जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला जी यहाँ से मौजूदा सांसद है। उसके बावजूद भी 17 मार्च को सीएम साहब इस गांव के दौरा करके गए हैं और गांव के जो ग्रामीणों ने सीएम साहब से मांग की थी कि जो पीने का पानी गंदा करवाने के लिए उन्हें आश्वासन भी देखे गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो समस्या जो की तो बनी हुई है। जी, सीएम कब आए थे वहां और क्या आश्वासन दिया था? सीएम साहब अभी लगभग 15-16 दिन पहले ही 17 मार्च को वहां पे आए थे और ऊंचाई हल्के के 4 गांवों का दौरा करके गए थे। उनके साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भी थे, केंद्रीय मंत्री, और प्रेमलता जी भी, और सटेज के माध्यम से गांव ग्रामीणों ने सीएम साहब को इस बारे में अवगत कराया था कि जो पीने का पानी हमारे घरों के अंदर आ रहा है वो बहुत ही गंदा आ रहा है और दूषित पानी आ रहा है, जिस वजह से हमारे बच्चे भी इस पानी को पीकर बीमार। अधिकारी क्या कहते हैं? ठीक है, मुख्यमंत्री के सामने उन्होंने ये बात रखी, लेकिन इस समस्या को मुख्यमंत्री तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। अधिकारी कहते क्या हैं? अधिकारियों का ये कहना है कि जब मेरी अधिकारियों से बात हुई, अधिकारियों का ये कहना था कि हम गांव के अंदर हमारे कर्मचारी गए थे और छोटी मोटी लीकेज की समस्या थी, वो हमने ठीक कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी लगभग 10-12 जगह पे पानी की पाइप टूटी हुई है और लीकेज की वजह से बाहर का जो गंदा पानी है वो घरों के अंदर जा रहा है। लेकिन ऐसा आश्वासन जो कर्मचारी दे रहे हैं, लेकिन ये लिपापोती कर रहे हैं, इस बारे में किसी प्रकार का भी कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहा है प्रशासन। जी, ठीक है, तो अधिकारी को अगर ये पता है, अधिकारियों को, कि उस पाइप में और भी लीकेजेस हैं, अगर उसको ठीक किया जा सकता है तो ठीक करने के लिए कब तक वो आएंगे, कब उनको इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि भैया उनको ठीक कर देनी चाहिए? या फिर ये पाइप अगर ठीक करने लायक नहीं है तो पूरी की पूरी पाइपलाइन को क्यों नहीं बदला जा रहा है? कब तक ऐसे ही गंदा पानी पीते रहेंगे लोग यहाँ? कल यहाँ के जब अभियंता के जन स्वास्थ्य विभाग से उनसे मेरी बात कहा कि मैं जल्द ही इस पाइपलाइन को दुरुस्त करवाऊंगा, और जहां तक भी जो ये पाइपलाइन है, गांव ग्रामीणों का कहना है कि ये पाइपलाइन बहुत पुरानी हो चुकी है, जिसकी वजह से जगह जगह पर लीकेज हो पा रही है। ठीक है, ग्रामीण हमारे साथ खुद सोमदत्त जी जुड़ गए हैं। सोमदत्त जी, एक बात बताइए कि ये पाइप लाइन जो लीकेज की बात है, ये कब से खराब है और कब से गंदा पानी आ रहा है आप लोगों के घर पे? सर लगभग 4-5 महीने पहले की बात है सर। उस टाइम की खड़ी खराब है, गंदा पानी आता है इसमें। तो 4-5 महीनों से गंदा पानी आ रहा है? हाँ जी। तो आप लोगों ने कभी कंप्लेन नहीं की? कंप्लेन करी सर। तो क्या कहते हैं अधिकारी? बात करी, जेई साहब से भी बात करी थी, सीएम साहब आए तो उनसे कंप्लेंट करी थी, और डीसी साहब को फोन किया था सीएम साहब ने। डीसी जींद को फोन किया था, मौके पर ही मुख्यमंत्री महोदय ने फोन किया था कि गांव ठुए की जो पाइपलाइन है ये सारी डैमेज हो चुकी है, इसकी जल्दी से जल्दी रिपेयर करो। डीसी को फोन किया था? सीएम डीसी को मुख्यमंत्री ने फोन किया था जी। अच्छा, हाँ सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अमित जी हैं, सरपंच हैं। अमित जी, आपके गांव में पीने की पानी की समस्या आ रही है क्या? इस बारे में आपको जानकारी है? जी सर। आप लोगों ने मुख्यमंत्री को कंप्लेन किया तो क्या हुआ? सर कंप्लेंट किया था, उसके बाद कर्मचारी जो मतलब हमारे लीकेज थी, पानी बिल्कुल गंदा आ रहा था, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा तब तक। तो मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया? आप लोगों ने शिकायत की तो? हाँ जी, मुख्यमंत्री को शिकायत दी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद है कुछ नहीं हुआ, मतलब वो खड्डे खोद के चले गए, लेकिन उसका लीक बंद नहीं हुआ, लीकेज बंद नहीं हुआ अब तक। ठीक है, तो अधिकारी क्या कहते हैं? अधिकारी कल के बाद मेरे पास फोन आ रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ ये कह रहे हैं लीकेज दिखाओ कहाँ पे है। मैंने बोला भाई लीकेज आप गांव में आओ और देखो लीकेज है कब। किसका फोन आया था लीकेज दिखाने के लिए? ढूंढना उनका काम है, लीकेज या आम आदमी ढूंढ के देगा? एसडीओ ऑफिस में। किसका फोन आया था? सुपरवाइजर बोल रहे थे, सुपरवाइजर हूँ मैं। सुपरवाइजर? हाँ जी। अच्छा, नाम भी बताया उन्होंने कुछ? सर नाम नहीं बताया उसने। नाम नहीं बताया। तो आप लोगों ने अधिकारियों से कंप्लेन नहीं की? आप तो खुद सरपंच हैं, आपकी भी नहीं सुनते अधिकारी? हाँ जी, अधिकारी आपकी बात भी नहीं सुनते हैं? सर कम से कम भी 15 बार तो लिखित में दे लिया और मौखिक रूप से कह लिया कई बार। किसको कंप्लेन किया आपने? एसडीओ साहब को भी किया है और एक्शन साहब से भी मिले हम कई बार। अच्छा, हाँ जी। तो कहते क्या है? सर ऐसे कहते हैं चलो हो जाएगा करवा देंगे, ऐसी बस। अच्छा, हो जाएगा करवा देंगे। हाँ, तो आप लोग पूछते नहीं है कब तक?
हाँ जी आप लोगों ने पूछा नहीं कब तक करवा देंगे? सर ये हमने पूछा भाई, ऐसा नहीं पूछा भाई कब तक हमें आश्वासन मिलता है कर देंगे, ठीक है। डॉक्टर संजय शर्मा बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। संजय जी, उचाना गांव आपने नाम सुना होगा, पॉलिटिकली बहुत ज्यादा मशहूर गांव है। आपके पार्टी के बड़े बड़े नेता यहां से आते हैं। उचाना से प्रेमलता जी हैं, चौधरी बीरेंद्र सिंह हैं। उसके बावजूद यहां गांव में पिछले 5-6 महीने से गंदा पानी आ रहा है। लोग परेशान हैं। 17 तारीख को मुख्यमंत्री को भी कंप्लेन कर ली। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि ठीक करा देंगे। अधिकारियों को शायद फोन भी उसी वक्त किया गया, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। सर, ये गंदा पानी कैसे पिए गांव के लोग? क्या पीने वाली पाइपलाइन में गंदा पानी आ रहा है? पीने वाले पाइपलाइन में कहीं लीकेज है शायद, और जन स्वास्थ्य विभाग को लगातार शिकायत की जा रही है। ये तो बहुत सीरियस मामला है, इसका तो तुरंत निपटारा होना चाहिए 24 घंटे के अंदर, क्योंकि एपिडेमिक फैल सकता है, कोई भी गंभीर बीमारी फैल सकती है। जिस भी अधिकारी की नालायकी के कारण से या जिस भी अधिकारी की अनदेखी के कारण से ऐसा हो रहा है, मैं अभी तुरंत आदरणीय जन स्वास्थ्य मंत्री से बात करूंगा और उसके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। पीने के पानी में अगर कोई गंदा पानी मिल करके जा रहा है, ये तो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। और आपको बता दूं, आपको आश्चर्य होगा इस बात को जान के कि पिछले 5 से 6 महीने बीत गए। लोग हमारे साथ सरपंच साहब जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हम अधिकारियों को कम से कम 15 बार तो लिखित में दे दिया, कंप्लेन कर दिया, और मौखिक तौर पर न जाने कितनी बार कंप्लेन कर दिया। सीएम साहब तक को कंप्लेन किया। 17 तारीख को 17 मार्च को मुख्यमंत्री गए थे। जरा एक बार उनसे जरा कहलवाएं, किसी अधिकारी का नाम बताएं, वो क्या है, अमित जी अधिकारी है, वो कौन अधिकारी है? अमित जी, लगता है सरपंच साहब को फोन डिस्कनेक्ट हो गया, हम दोबारा उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। मुझे एक बात बताइए संजय जी कि ये अधिकारी ऐसा क्यों करते हैं? मतलब आपको क्या लगता है, अधिकारियों के पास आम आदमी अगर ये पहुंच रहा है कि साहब हमारा पीने का पानी गंदा आ रहा है, तो उसको क्या फौरन कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? उसको ठीक नहीं करना चाहिए? यही गंदा पानी अगर उसके दफ्तर में 2 दिन आ जाए, क्या करेगा वो व्यक्ति? नहीं, वो अपने घर में पी के देखे ना इस पानी को। यहाँ से एक बाल्टी या एक कैनी भरकर लेके जाए और अपने बच्चों को पिलाए, तब उसको पता चलेगा। असल में क्या गौरव जी, ये जो कार्य संस्कृति है ना अधिकारियों और कर्मचारियों की, इसमें बहुत निठल्लापन और बहुत इग्नोरेंट जो उनकी भूमिका है, इससे सरकार बहुत जूझ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर भी आपको रोक रहा हूँ। राजेश जी हमारे साथ है, जन स्वास्थ्य अधिकारी हैं। राजेश जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ मिल रही सर। सर, ये उचाना में तुहा गांव में पीने के पानी में गंदा पानी आ रहा है, इस बात की जानकारी है आपके विभाग को? हाँ, नहीं विभाग को भी दिया है, एमएलए साहब को भी दिया है, मंत्री जी को भी दिया है। ठीक है, आपको जानकारी है कि यहाँ गंदा पानी आ रहा है? हाँ जी, गंदा पानी आता है हमारे। कितने दिनों से गंदा पानी आ रहा है सर यहाँ? ये तो पूरी जिस दिन से डकी लगी उस दिन से गंदा पानी आ रहा है। 5-6 महीने से लोग कह रहे हैं कि गंदा पानी आ रहा है। हाँ सर जी, ऐसे बात है। हाँ, आप मेरी सुनो एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूँ आपको कि जो हमारी विधायक जी है ना, हाँ, प्रेमलता जी, हाँ, उसने हमारे साथ विश्वासघात किया है। अच्छा। गांव ने पैसे लगा के 12 लाख रुपए बोर पे लगाए हैं सरकारी, उसमें अपना जो पब्लिक हेल्थ का वो सिस्टम है ना, डग्गी बोलते हैं जिसको अपा, हाँ, उसमें। मतलब आप ये कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं कि घटिया क्वालिटी की पानी दिया है और बाकी नहीं, हम समझ नहीं पाए। एक बार फिर से अगर आप समझाएंगे तो हमको और अच्छा लगेगा, दर्शकों को भी अच्छा लगेगा कि आप सच सच बता रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है? सर जी, बात न्यू है कि हमारी कोई सुनाई, हम गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। आप जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं? नहीं जी, मैं एक लोकल आदमी हूँ। अच्छा, आप लोकल हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। हम जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, आपने जो बात कही वो संजय जी ने शायद सुन लिया होगा। संजय जी, आप देख रहे हैं किस तरह से लोगों में व्यथा है, परेशानी है, और वो अपने जनप्रतिनिधि के लिए भी नाखुश हैं। लेकिन इन्होंने किस अधिकारी, किस कर्मचारी से संपर्क किया था? मुझे उसका नाम चाहिए, उसकी रैंक चाहिए, ताकि हम उसके ऊपर कार्रवाई करें। क्योंकि बिना सरकार जो है वो कागजों के आधार पर चलती है। अगर इन्होंने कोई लिखित में शिकायत की है, किसको शिकायत की थी, अगर वो जानकारी हो तो उस पर तुरंत कार्रवाई हम करवाएं। ठीक है। अमित जी सरपंच हैं हमारे साथ, क्या वो फोन लाइन पे हैं हमारे साथ? अमित जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? सरपंच साहब को दोबारा हम अपनी टीम से रिक्वेस्ट करेंगे कि जोड़े, ताकि पता चल सके। संजय जी, लेकिन इतना तो तय है कि 6 महीने बहुत ज्यादा वक्त होता है सर।
मैं तो 24 घंटे में इसके रिप्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पानी एक बार अगर किसी के आंतों में, किसी के पेट में चला गया तो वो तो तुरंत रिएक्ट करता है। ठीक है, अमित जी जुड़ गए फिर से हमारे साथ। सरपंच साहब, आवाज मिल रही है? नहीं मिल रही सर। आप लोगों ने पहले तो ये बताइए कि कितने महीनों से ये समस्या पीने के पानी की? तो ऐसा है, देखो महीने समस्या पानी पीने की तो काफी दिनों से हमारे। गंदे पानी की? हाँ, गंदे पानी की सर कम से कम ही हो गए 6-7 महीने से। ठीक है, अब ये बताइए कि आपने किसको किसको शिकायत दी है लिखित में? मैंने पहले एसडी साहब को और जेई साहब को मैंने मौखिक रूप से भी और एसडी साहब को लिखित रूप में दिया हुआ है। कितनी बार दिया? सर मैंने 2-3 बार एसडी साहब को लिखित में दिया है। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था 15 बार आप लोगों ने लिखित शिकायत दी, किसको किसको दिया है? नहीं, एसडी साहब को कितने मिले हम लोग। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। संजय जी, आप कुछ क्रॉस क्वेश्चन करना चाहेंगे क्या? अमित जी एसडीओ का नाम बता सकते हैं क्या? सर एसडी साहब का नाम देखो, अभी तो मैंने काफी कम से मतलब 1 महीने से हुआ है। मैंने पहले जो एसडी साहब से शायद दीपक थे, शायद दीपक जेई थे। दीपक जेई थे? हाँ जी, हाँ जी। एसडीओ कौन था? एसडी साहब का नाम नहीं मेरे ध्यान में आ रहा है। एसडी दीपक जेई थे, दीपक जेई बदल गए। कहाँ के एसडीओ की बात कर रहे हैं आप? ये उचाना का सर। उचाना के एसडीओ की बात कर रहे हैं। संजय जी, ये ढूंढना बहुत मुश्किल काम नहीं है। मैं अपना पता लग रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप क्या ये आश्वासन दे सकते हैं संजय जी, क्योंकि ये लोग जो बोतल में हम तस्वीरें देख रहे हैं, इतना गंदा पानी सर कि कोई सोच नहीं सकता इसको पीने की। सरपंच साहब, क्या ये गंदा पानी पिछले 6 महीने से, और गंदा पानी किस चीज का शामिल हो रहा है इसमें पाइपलाइन के अंदर? पता है, जो लीक की जो वाल होती है ना, वाल जैसे हम वाल चेंज करते हैं, वो जैसे गंदा पानी उसमें आता है, और गंदा पानी जो वाल खोलने के बाद वो गंदा पानी जाता है उसके अंदर। वाल खोलने के बाद बाहर का गंदा पानी जो नालियों से बह रहा है वो उसके अंदर चला जाता है? हाँ जी, जैसे अपनी वाल खुल गई और उसके अंदर जो गंदा पानी होता है, जैसे बारिश का पानी हो गया या जैसे नाली का पानी आता है। तो टूटी हुई नहीं है, पाइपलाइन तो टूटी नहीं है सर, पाइप भी टूटी हुई है। पाइप भी टूटी हुई है? हाँ जी। ठीक है, आपने ये ध्यान में कराया, आपका धन्यवाद। जल्दी इसको ठीक करवाएंगे हम। संजय जी, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये लोग जो पिछले 6 महीने से परेशान हैं, आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि किसी नदी का गंदा पानी जो है इन बोतलों में, या नाले का गंदा पानी इन बोतलों में है, किसी प्रदूषित नाले का पानी, प्रदूषित नदी का पानी है। इतना गंदा ये पानी है। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप इसको दुरुस्त भी कराएं। लेकिन मुझे एक बात का जवाब और दे दें कि मुख्यमंत्री तक को कंप्लेन करने के बावजूद सुनवाई क्यों नहीं होती? क्या अधिकारियों में खौफ ही नहीं है कोई? मैं ऐसा नहीं समझ सकता, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। अगर उनको कोई भी बात जानकारी मिलती है वो तुरंत उस पर कार्रवाई करवाते हैं। लेकिन अगर किसी ने उसका फॉलोअप नहीं किया होगा तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में दोबारा ये बात नहीं आई। लेकिन अपन इसकी पूरी जानकारी लेकर के कि कब से इनकी एप्लीकेशन पहली आई थी और इस दौरान जो लोग रहे हैं, मुझे लगता है कि कुछ अधिकारी इसलिए तब्दील भी किए गए होंगे, उन्होंने एक्शन नहीं लिया। लेकिन अगर वर्तमान के अधिकारियों ने भी उसको कोई दुरुस्त उसको नहीं किया, उसको ठीक नहीं किया, तो स्वाभाविक रूप से वो भी इसके अंदर शामिल है। हालांकि मैं जानता हूं कि मेरे अगले सवाल का जवाब आप क्या देंगे, लेकिन फिर भी सवाल पूछ रहा हूं, क्या स्थानीय विधायक की भी ये लापरवाही नहीं है? आप सोचिए, उचाना से जहां से चौधरी बीरेंद्र सिंह खुद आते हैं, उचाना से जहां से उनकी धर्मपत्नी विधायक हैं, इतने पॉलिटिकली एक्टिव गांव में भी अगर ये हालात हैं और वो सत्ताधारी दल से हैं, तो क्या उनकी लापरवाही नहीं है? गौरव जी, क्या होता है जब कोई कंप्लेंट या कोई दरखास्त या कोई इस तरह की शिकायत विधायक के पास आती है, वो तुरंत प्रभाव से उसको संबंधित अधिकारी को बता देता है। अब संबंधित अधिकारी ने क्या किया क्या नहीं किया, जो भी तो ये फॉलो अप करने की जिम्मेदारी नहीं है विधायक की सर? तो फॉलो विधायक की नहीं, उसके पास बहुत जिम्मेवारियां होती है, बहुत से काम होते हैं, हर बात नहीं भी ध्यान रहती। लेकिन मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से, जैसे सरपंच साहब हैं, तो इनको जरूर उनको 15 दिन में उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये विधायक के संज्ञान में जरूर लेकर आना चाहिए। एक जानकारी और दे देता हूँ, जिस वक्त मुख्यमंत्री जी से कंप्लेन की गई उस वक्त चौधरी बीरेंद्र सिंह भी वहीं मौजूद थे। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जब वो कंप्लेंट शायद वो पहली बार ही वहां पर की गई होगी,
तो उसको फॉलो अप के रूप में अगर वहाँ के लोग, वहाँ के चाहे स्थानीय नागरिक हैं, चाहे वो सरपंच है, चाहे जिम्मेवार और कोई व्यक्ति है, अगर वो दोबारा संज्ञान में लाएगा तो मुझे लगता है कि उसको फॉलो अप करने में 6 महीने से या मंत्री को आसान है। किसी विधायक, किसी सांसद के गृह क्षेत्र में, उसके गृह हलके में लोग परेशान हैं पीने के पानी के लिए, क्या ये उसकी खुद की जिम्मेदारी नहीं बनती है विधायक की, सांसद की? मैं कह रहा हूँ कि एक गाँव की समस्या सिर्फ एक गाँव की समस्या नहीं होती, और भी होती है, और भी बहुत से काम विधायक होते हैं। अगर फॉलो अप के रूप में वहाँ के सरपंच या वहाँ के जिम्मेवार व्यक्ति दोबारा उनके संज्ञान में लाएंगे तो मुझे लगता है सरपंच जी आप लोगों ने बताया था उस पर एक्शन लेने में। सरपंच साहब आप लोगों ने बताया था प्रेमलता जी को? सर ऐसा है, देखो जैसे जिस तरह हमारे मुख्यमंत्री साहब आए थे उस टाइम जो हमारे गांव के मौजूद व्यक्ति था उसने बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोला था कि हम काफी दिनों से गंदा पानी पी रहे हैं जो कि हमारे शरीर के लिए और हमारे व्यक्ति जो युवा के नौजवानों के लिए हानिकारक है। ये बिल्कुल मुख्यमंत्री ने भी और चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी और मैडम प्रेमलता ने भी सभी ने सुना था। ठीक है सर। उससे पहले प्रेमलता जी से उससे पहले सर ऐसा है, उससे सर मैंने पहले लिखित में नहीं दिया, ये मतलब इस मैडम को नहीं मैंने लिखित में दिया। अच्छा, वैसे वर्बली बताया? हाँ जी, हाँ जी बताया था मौखिक तौर पर? हाँ जी, हाँ जी मौखिक तौर पर बताया तो उन्होंने क्या कहा था? सर लिखित में नहीं दिया, मौखिक रूप से मैडम ने वैसे देखो उसके बारे में नहीं किया कुछ भी। देखो मैं ऐसे जब मैडम को मैं दोषी लगाता हूँ, मैडम को मैंने नहीं दिया लिखित में। लिखित में नहीं दिया, मौखिक तौर से बताया कभी? हाँ मौखिक तौर पे बस उसी दिन बताया था। उसी दिन बताया था। तो ये गलती क्या आपकी नहीं है? आप सरपंच हैं और आप स्थानीय विधायक को नहीं बता रहे हैं कि आपके अधिकारी सुन नहीं रहे हैं? देखो हाँ सर, ये मैडम को ये बोला था हमने जी, मैडम को ये बोला था। हमारे 3 रेस्ट हाउस में आई थी मैडम प्रेमलता जी और मैंने लिखित में लीकेज का और एक हमारी पानी पीने की समस्या बिल्कुल समस्या थी जैसे बोर, और उसका आपने पहली बार विधायक को कब कंप्लेन की इस बारे में? सर हमने पहली बार विधायक को जो हमारे रेस्ट हाउस उचाना में जींद में आई हुई थी इलेक्शन में समय। अपना टेलीफोन नंबर देंगे क्या मोहित जी? अमित जी, हाँ जी अमित जी सरपंच साहब अपना नंबर देंगे क्या आप? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बताइए। 97 जी आगे बताएं। 34992 सारा बताइए। 97 के आगे क्या है? 97284 34 992। आपसे अमित जी जल्दी संपर्क करके और आदरणीय विधायक जी से मैं संपर्क करूंगा। ठीक है संजय जी, लेकिन अभी उनको जरा पूरा करने दीजिए। अमित, आपने पहली बार विधायक को कब कंप्लेन की? सर पहली बार जब हमारे गांव में ये लीकेज होने लगी। सर वक्त बताइए, महीना बताइए। लगभग 3 महीने पहले। 3 महीने। लिखित में नहीं दिया था, मौखिक रूप से कहा था? हाँ मौखिक रूप से कहा सर। तो उस समय क्या आश्वासन मिला विधायक से आपको? उसने सिर्फ एक्शन साहब को शायद फोन भी किया था उसी वक्त। हाँ फोन किया था मैडम ने, भाई ये जो हमारे गांव में थुआ गांव की समस्या है उसका समाधान किया है। फिर तो एक्शन साहब ने शायद बोला था भाई हम कर देंगे। अच्छा, मतलब विधायक की भी नहीं सुनते हैं ये अधिकारी? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। संजय जी आप सुन रहे हैं? हाँ नहीं, वो मैं समझ सकता हूँ। मैंने इस बात को तो माना है कि एक बार कहा होगा, लेकिन फॉलोअप के रूप में अगर ध्यान कराते विधायकों की उन्होंने हमारी सुनवाई नहीं की है तो जरूर इस पे एक्शन होता, लेकिन अब तुरंत एक्शन हो जाता है। रंजीता जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गई है। संजय जी आपके पास लौटूंगा। कौन सा गाँव है? थुआ गाँव है? हाँ थुआ गाँव है। रंजीता जी, एक गाँव पीने का पानी पिछले 6 महीने से गंदा आ रहा है, स्थानीय लोग कंप्लेन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को भी कंप्लेन कर दिया 17 मार्च को। सांसद जो वहां के हैं, राज्यसभा सांसद, केंद्र में मंत्री हैं वीरेंद्र सिंह जी, उचाना का ये थुआ गांव है, विधायक से 3 महीने पहले कंप्लेन कर दी, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए कहीं ना कहीं दिए के तले अंधेरा है। आज मूलभूत सुविधाओं के लिए अगर जनता इस तरीके से परेशान हो रही है तो अगली बार किस मुंह को लेकर उचाना से प्रेमलता जी आपको रोक रहा हूँ रंजीता जी निकलेंगी और इतने ऊंचे पद पर परमजीत सिंह जी, रंजीता जी आपको रोक रहा हूँ। जन स्वास्थ्य अधिकारी परमजीत जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। परमजीत जी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल मिल रही है सर। थुआ गांव में पीने के पानी की समस्या है, गंदा पानी आ रहा है, आपको जानकारी है इस बारे में? इसमें ऐसे है, हमारे पास 18 तारीख को जानकारी आई थी और हमने नेक्स्ट डे वहाँ पे 3 लीकेज थी वो ठीक कर दी थी, सेम डे नेक्स्ट डे उसके बाद 18 मार्च को और अब हमारे पास कल जानकारी आई है कि वहाँ पे कोई लीक हो रही है। तो इस बात को सुनिश्चित किया आपके विभाग ने कि सिर्फ 3 ही लीकेज थी, उसके अलावा लीकेज नहीं था?
उस दिन पे 3 थी, लेकिन कल हमारे पास एक अच्छा, उसके बाद अचानक हो गया। हाँ, उसके वो ठीक हो गया था। और आपको इस बात की जानकारी है कि पिछले 6 महीने से ये लोग गंदा पानी पी रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई जानकारी तो आप लोग, आपका विभाग करता क्या है सर? बिल्कुल, हमारा विभाग जैसे हमारे पास कल कंप्लेंट आई थी और साथ के साथ मेरे जेई और जो मेरा स्टाफ है वो एसडीओ को और जेई को पिछले 6 महीने से ये खत लिख रहे हैं, कंप्लेंट दे रहे हैं, और उन्होंने क्या आपके विभाग को बताया ही नहीं? नहीं, ऐसे हमारा ऑनलाइन सिस्टम है और ऑनलाइन। अरे सर, गांव में बिजली तो आती नहीं ठीक से, कहां से ऑनलाइन कंप्लेन करेगा आदमी? अगर एसडीओ को लिखित में कंप्लेन कर रहे हैं, वो जेई को कंप्लेन कर रहे हैं। टोल फ्री सिस्टम है हमारा। मैं कह रहा हूं मुझे जानकारी नहीं है, सुनिए, मैं कह रहा हूं मुझे जानकारी नहीं है, मैं गांव का आदमी हूं, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन क्या एसडीओ और जेई को कंप्लेन करने के बाद क्या सरकारी विभाग आपस में समन्वय नहीं है आप लोगों का? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमारे पास कल कंप्लेंट आई और आज हमारे बंदे वहाँ लगे हुए हैं काम पे। कब तक हो जाएगा 2 दिन के अंदर जो भी वहाँ पे, उसमें 2 दिन के अंदर हम सारी कंप्लेंट, क्योंकि कुछ लोगों के वहाँ पे निजी कनेक्शन लीक है, जिसकी वजह से गंदे पानी की शिकायत आई है। तो वो कब तक ठीक हो जाएगा वो बता दीजिए? मैक्सिमम 2 डेज, 2 दिन के अंदर वहाँ ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे एक चीज आखिरी में जवाब दे दीजिए कि ये जो एसडीओ और जेई को कंप्लेन की जाती है, ठीक है, आप कह रहे हैं टोल फ्री नंबर है, अगर जानकारी नहीं है गाँव के लोगों को, तो क्या उनके पास जो कंप्लेन आती है वो आपके विभाग को फॉरवर्ड नहीं करते हैं, वो लोग कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं? नहीं, वो तो उनको जेई एसडी को तुरंत करनी चाहिए। तो कल ही हमारे पास मैसेज आया, तो जैसे उनके पास 18 को मैसेज आया था, आपके पास उनके पास मैसेज नहीं था, लेकिन जो 18 तारीख को मैसेज आया था तो वो हमने नेक्स्ट डे ठीक करवा दी थी वहाँ पे। चलिए, बहुत शुक्रिया, मेरे पास इतना ही वक्त है। रंजिता जी, माफी चाहूंगा, आपको वक्त नहीं दे पाए हम। संजय जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। काम शुरू हो गया, लेकिन आप सुनिश्चित कराएं कि ये काम ठीक हो जाए। और 6 महीने से अगर लगातार लोग कंप्लेन कर रहे हैं तो ये अधिकारी आखिर कंप्लेन को फॉरवर्ड क्यों नहीं करते हैं, बड़ा सवाल है। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।